जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार नॉलेज विद मास्टर जी में। इससे पहले हम क्लास में मैटर क्या है और मैटर की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो सब हम पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम क्या है, स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि मैटर की स्टेट्स कितनी है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमने देखा कि जो मैटर है उसकी अलग अलग स्टेट में जैसे उसको डिवाइड किया गया है, तो उसकी कितनी स्टेट हैं। अगर हम अपने चारों तरफ देखें तो हमें बहुत सारी वस्तुएं दिखाई देंगी। कोई जैसे लकड़ी है, पानी है, या ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस भी हैं, तो अलग अलग स्टेट दिखते हैं। तो मेनली 3 स्टेजेस होती हैं किसी भी मैटर की। वो कौन कौन से हैं, जैसे कि सॉलिड होती है, लिक्विड होती है और थर्ड होती है गैस। ये 3 स्टेजेस होंगी। केवल कोई भी हम पार्टिकल देखें, कोई भी मैटर देखें, उसकी 3 ही अवस्था होंगी, ठोस, द्रव और गैस। इसके बाद हम देखें जो ये स्टेजेस होती हैं मैटर की, ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, जो वो क्यों होते हैं। कोई ठोस वस्तु है तो ठोस क्यों होती है, लिक्विड है तो लिक्विड क्यों होती है। तो वो क्या है, वो उसमें जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनमें वेरिएशन के कारण, उसमें मतलब अलग अलग होने के कारण उनके मैटर के पार्टिकल अलग अलग होते हैं। उसके अलग होने के कारण उसकी जो स्टेजेस हैं वो चेंज हो जाती हैं। कोई वस्तु ठोस होगी, लिक्विड होगी या गैस होगी, वो मैटर के पार्टिकल्स पे डिपेंड करेगा। और जो इसकी जो प्रॉपर्टीज, अगर हम कहें कि जो प्रॉपर्टीज होंगी इन तीनों स्टेज की, ठोस की प्रॉपर्टी क्या होती है, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, लिक्विड की प्रॉपर्टी क्या होंगी, गैसेज की क्या होंगी, वो भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है हमारा द सॉलिड स्टेट। सॉलिड क्या है, अगर हम अपने आसपास की वस्तुओं को देखें, हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, जैसे कि ईंट है, लकड़ी, दरवाजे, खिड़कियाँ, इसके अलावा और सारी चीज़ें हैं, टाइल्स वगैरह हैं, कुछ भी देख सकते हैं आप अपने आसपास, डिब्बा, बोतल, ये सब क्या है, ये हैं सॉलिड, जिनको बोलते हैं ठोस। इनको ठोस बोला जाता है। जितनी भी सॉलिड वस्तुएं होंगी उनमें क्या है कि उनकी शेप हमेशा एक डेफिनेट रहेगी, फिक्स रहेगी। यानी कि अगर मान ले कि ईंट हमने ली, अगर हम चाहें कि ईंट की शेप बदल दें, उसको दबाकर बदलने की कोशिश करें, या फिर ईंट को उठाया हमने किसी टंकी में रख दिया और हम चाहें कि वो जो ईंट है वो उस टंकी का आकार ले ले, क्या ऐसा होगा? नहीं होगा। वो जिस भी शेप में है ईंट उसी शेप में रहेगी। तो उसका जो शेप है किसी भी सॉलिड वस्तु का, आप इसकी जगह कोई भी सॉलिड वस्तु ले सकते हैं, ठोस वस्तु ले सकते हैं, तो उसकी जो शेप है वो फिक्स रहेगी। इसके साथ ही उसकी जो बाउंड्रीज हैं वो भी सेम रहेंगी। ये नहीं है कि अगर हमने उसको, किसी ईंट का टुकड़ा है, उसको गिलास में डाला तो वो गिलास की शेप में आ जाएगा, या फिर इसके अलावा हमने किसी टंकी में रख दिया, टंकी की शेप में हो जाएगा, या फिर किसी और बड़े बर्तन में रखा तो वो शेप चेंज कर देगा। नहीं, उसकी जो बाउंड्रीज हैं वो सेम रहेंगी। वो अपनी बाउंड्रीज चेंज नहीं करेगा किसी भी कारण से। तो उसकी बाउंड्री सेम है, उसकी शेप सेम है, इसके साथ साथ उसका जो वॉल्यूम है यानी कि उसका आयतन, वो भी सेम रहेगा। ठोस वस्तु का आयतन बदलता नहीं है। इसके साथ ही जो इसकी जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो नेग्लिजिबल होती है, यानी कि ना के बराबर होती है। ये नहीं है कि बिल्कुल दबेगी नहीं, लेकिन बहुत ही कम होती है, यानी कि ना के बराबर ही होगी। जबकि जो सॉलिड होते हैं, जैसे कि लिक्विड या गैसेज के कंपैरिजन में ना के बराबर होती है। लिक्विड को कंप्रेस किया जा सकता है, गैस को कंप्रेस किया जा सकता है, आगे पढ़ेंगे, लेकिन सॉलिड ना के बराबर होता है। अभी सॉलिड है, उनको ब्रेक किया जा सकता है अंडर फोर्स, बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू चेंज देयर शेप, सो दे आर रिजिड। यानी कि जो भी सॉलिड वस्तुएं हैं उनको अगर हम फोर्स लगाएंगे ज़्यादा उन पर, यानी कि कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे ज़्यादा, कि कंप्रेस में तो इसको करके ही रहूँगा, तो उससे क्या है, वो टूट जाएगी, लेकिन वो अपनी शेप चेंज नहीं करेगी। इसलिए क्या है, वो बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं, रिजिड होते हैं। आगे देखते हैं। अभी कुछ ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इनको देखते हैं एक बार। इनमें कहा, पहले जो एग्जाम्पल है इसमें कहा गया कि एक रबड़ का टुकड़ा है, रबड़ बैंड है कोई, उसको देखिए, क्या ये अपनी शेप चेंज कर सकता है जब हम इस पर फोर्स लगाते हैं, इसको स्ट्रेच करते हैं, पकड़ के खींच लेते हैं? क्या ये सॉलिड है? तो सॉलिड क्या है, अपनी शेप चेंज नहीं करेगा अगर ये सॉलिड होगा तो। अगर रबड़ का जो कोई भी रबर बैंड है उसको खींचेंगे एक बार तो वो स्ट्रेच हो जाएगा, अपनी शेप चेंज कर देगा। लेकिन जैसे ही हम उसको
अब उससे फोर्स हटाएंगे, फोर्स लगाना बंद करेंगे, वो वापस से उसी शेप में आ जाएगा जिस शेप में पहले था। अगर हम उसको ज़बरदस्ती उसको चेंज करने की कोशिश करेंगे, ये कि मैं इसको तो लंबा करके रहूँगा आज, तो वो जितना फोर्स लगाओगे, फोर्स लगाने से वो टूट जाएगा लेकिन अपनी शेप चेंज नहीं करेगा। दूसरा उसके बाद आता है, इन्होंने एग्जाम्पल दिया है शुगर और साल्ट का, कि अगर हम साल्ट और शुगर को, नमक को या चीनी को जब हम डिफरेंट बर्तन में डाल के रखते हैं, जैसे घर में रखते हैं ना, कोई छोटे डिब्बे में रखता है, कोई बड़े डिब्बे में रखता है, इसके साथ साथ आप किसी बर्तन में भी डाल सकते हो कि कप में डाल दिया, गिलास में, क्या उन सब में डालने से क्या उनकी जो शेप है चीनी की, नमक की, चेंज होती है? लेकिन हम देखते हैं कि अगर चीनी को किसी में भी डाल लो, जो चीनी की शेप है वो सेम रहेगी, नमक की जो शेप है वो सेम रहेगी, वो चेंज तो नहीं होती, इसलिए वो क्या है, वो भी सॉलिड है। और थर्ड वन आता है हमारा स्पंज के बारे में। स्पंज आपने देखा होगा, जो हम पानी में डालते हैं, जैसे वो बहुत सारा पानी सोख लेता है स्पंज। तो उसकी बात करें तो वो क्या पूछ रहा है कि क्या ये स्पंज सॉलिड है? क्या हम उसको जैसे कि हम उसको कंप्रेस करते हैं तो वो कंप्रेस हो जाता है, लेकिन हमने पढ़ा कि ऊपर जो कंप्रेशन है वो नेग्लिजिबल होता है सॉलिड के अंदर। लेकिन हर प्रॉपर्टी पूरी तरह से फिट हो, हर चीज़ पे कुछ ना कुछ एक्सेप्शन मिलेंगे। एक्सेप्शन कुछ नहीं है इसमें, ये एक तरह से कंप्रेस तो हो रहा है, लेकिन हमने सॉलिड की प्रॉपर्टी ये भी तो पढ़ी थी कि अगर हम सॉलिड को कितना ही कंप्रेस करें, जब हम उससे फोर्स हटाएंगे तो वापस अपनी शेप में आ जाएगा। स्पंज के साथ क्या हो रहा है, स्पंज को हम जैसे कंप्रेस करते हैं तो वो एक बार तो सिकुड़ जाता है, कंप्रेस हो जाता है, उसके बाद जैसे हम छोड़ते हैं वापस से अपनी शेप में आ जाता है, उसी शेप में आ जाता है, अपनी शेप चेंज नहीं करता, तो वो क्या है, सॉलिड है। अब वो कंप्रेस क्यों हुआ? कंप्रेस होने का रीज़न क्या है कि जो ये स्पंज होते हैं, स्पंज में छोटे छोटे पार्टिकल्स, इसके जो मतलब स्पंज के बीच में गैप पा जाता है, एयर स्पेस पा जाता है, और उस स्पेस के कारण जब हम उसको स्पंज को प्रेस करते हैं तो जो हवा उसके अंदर भरी होती है वो निकल जाती है, और जिसके कारण वो कंप्रेस हो जाता है। जैसे हम छोड़ते हैं वापस उसमें हवा भरती है और वो वापस से अपनी पुरानी शेप में आ जाता है। अभी यही जो बातें आपको बताई हैं, आप देख सकते हैं कि जो आगे की जो स्टेटमेंट है इसमें बताया गया है कि ये जो रबर बैंड है या फिर साल्ट शुगर के बारे में जो अभी आपको बताया, यही आगे इसमें लिखा गया है, इसको आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। इसके बाद आता हमारा जो लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में क्या है, सॉलिड के कंपैरिजन में लिक्विड में स्पेस ज़्यादा पाया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो लिक्विड होते हैं उनकी जो शेप है वो फिक्स नहीं होती। लिक्विड की शेप है जो वो चेंज होती रहती है, लेकिन इसका जो आयतन है वो फिक्स रहता है। यानी कि अगर हमने एक गिलास पानी लिया और उसका आयतन मान के चलो कि 50 सेंटीमीटर क्यूब है, तो ये उस एक गिलास पानी को हम बाल्टी में डालें, किसी ड्रम में डालें या फिर किसी भी बर्तन में डालें, उसका आयतन कहीं भी डाल लो, उस एक गिलास पानी का आयतन 50 सेंटीमीटर क्यूब ही रहेगा, लेकिन वो उसकी शेप बदलती रहेगी। एक गिलास पानी को हम अगर लंबी नली में डाल देंगे तो उस नली की शेप ले लेगा, चौड़े बर्तन में डालेंगे तो चौड़े बर्तन की शेप ले लेगा, यानी कि वो अपनी शेप चेंज करता रहता है। इसके कारण हम कह सकते हैं कि इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि इसकी जो शेप है वो तो फिक्स नहीं, वो चेंज होती है, लेकिन आयतन इसका सेम रहेगा, फिक्स रहेगा। इसके बाद हम कह सकते हैं कि जो लिक्विड है वो रिजिड नहीं होता, सख्त नहीं होता, वो अपनी शेप चेंज करता है, इसलिए उसको हम कह सकते हैं फ्लूइड। लिक्विड को हम फ्लूइड भी कह सकते हैं। आगे देखें कि इसमें कहता है कि ये जो सॉलिड और लिक्विड है वो डिफ्यूज हो सकते हैं लिक्विड के अंदर। डिफ्यूज क्या है? डिफ्यूज हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि किन्हीं भी मैटर के पार्टिकल का अपने आप एक दूसरे में मिक्स हो जाना डिफ्यूजन कहलाता है। यानी कि कोई भी सॉलिड वस्तु है और लिक्विड वस्तु है, वो दोनों किसी भी लिक्विड के अंदर घुल सकते हैं, एक दूसरे में वो उसके पार्टिकल मिल सकते हैं। इसके साथ साथ सॉलिड और लिक्विड तो लिक्विड के अंदर घुल ही सकते हैं, इसके साथ साथ गैसेज हैं वो भी लिक्विड के अंदर घुल सकती हैं। जैसे कि हम देखते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में गैसेज हैं, जैसे ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये क्या है गैसेज, ये पानी के अंदर घुल सकते हैं। कैसे? क्योंकि जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं इनको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए और ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते भी हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो लेते हैं और छोड़ते हैं वो कहाँ से लेते हैं? वो पानी से लेते हैं, और छोड़ते हैं वो भी क्या है, जब छोड़ते हैं तो वो भी पानी में घुल जाती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो गैस है
वो भी पानी के अंदर घुल सकती है। कोई भी ठोस वस्तु, यानी कि जैसे कि हम अगर चीनी है लेते हैं, नमक लेते हैं, क्या है वो ठोस वस्तुएं हैं, और वो पानी के अंदर घोलें तो क्या है वो घुल जाएगा अच्छी तरह से। तो इसलिए सॉलिड भी क्या है पानी में घुल सकता है। और लिक्विड तो लिक्विड के अंदर घुल ही सकता है। कोई भी चीज़ आप ले सकते हैं, यानी कि दूध को जैसे पानी में मिला दिया, या फिर कोई और भी कितने भी लिक्विड हैं, द्रव पदार्थ हैं, एक दूसरे में मिलाया जा सकता है। यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेज तीनों लिक्विड के अंदर, द्रव के अंदर घुल सकते हैं, डिफ्यूज हो सकते हैं। यही बात इसमें लिखी गई, आप पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद हमने जो डिफ्यूजन पढ़ा, डिफ्यूजन में क्या कहता है कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो हाइयर होता है सॉलिड और लिक्विड के यानी कि सॉलिड के कंपैरिजन में लिक्विड में रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसके अंदर जो पार्टिकल्स के अंदर जो गैप होता है वो ज़्यादा होता है लिक्विड में कंपेयर टू सॉलिड। इसी कारण से क्या है उसमें रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होता है। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द लिक्विड स्टेट पार्टिकल मूव फ्रीली एंड हाई एंड हैव ग्रेटर स्पेस बिटवीन ईच अदर एज कम्पेयर टू पार्टिकल इन द सॉलिड स्टेट। यानी कि जो लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं वो फ्रीली मूव कर सकते हैं और उनमें स्पेस है जो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड पार्टिकल्स। तो इसी कारण से क्या है उसमें जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है लिक्विड के अंदर सॉलिड से ज़्यादा होगा। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। सॉलिड और लिक्विड, जो गैसेज है द गैसेज स्टेट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अच्छे से। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। तब तक